अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीपीएससी लेक्चर्स के पेपर्स भी हो रहे हैं और साथ साथ रिजल्ट्स भी अनाउंस हो रहे हैं। 12 दिसंबर की लेक्चर साइकोलॉजी की डेट अनाउंस हुई है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी का बहुत ही ब्रीफ सा एक मॉडल पेपर तैयार किया है। आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम पेपर की जानिब बढ़ें, नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं पेपर की जानिब। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। हम जब भी पीपीएससी के पेपर में अपीयर होते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से पूछा जाता है और इसमें ऑप्शंस भी मुख्तलिफ हवाले से दिए जाते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सेकंड क्वेश्चन इज़, Who is considered the father of psychology? फादर ऑफ साइकोलॉजी किन को समझा जाता है। इसका भी सी करेक्ट आंसर है, विल्हेल्म वोंट। थर्ड क्वेश्चन इज, विल्हेल्म वोंट वाज द डॉक्टर एंड फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट बिलोंग टू, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है बी, जर्मनी। फोर्थ क्वेश्चन इज, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज जनरली कंसीडर्ड टू हैव बिगन इन, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बुनियाद किस सन में रखी गई। तो इसका सही आंसर है डी, 1896 में। फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्लिनिकल साइकोलॉजी वाज स्टार्टेड विद द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक एट, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बुनियाद किस साइकोलॉजिकल क्लिनिक से रखी गई, यानी वो जो था साइकोलॉजिकल क्लिनिक वो किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया। तो इसका आंसर है ए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन विच ईयर विलियम वोंट ओपन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी, कि पहली लैब की बुनियाद कब रखी गई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है, तो इसका जवाब है 1879 डी। Where Wilhelm Wundt opened the first experimental psychology laboratory, और कहाँ पे उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में उस एक्सपेरिमेंटल लैब की बुनियाद रखी थी। उसका जवाब है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, और जर्मनी में है ये भी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इज लोकेटेड इन विच कंट्री, बी, जर्मनी। हु ओपन वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक, सबसे पहला साइकोलॉजिकल क्लिनिक किन्होंने खोला था। ए, इसका आंसर है लाइटनर विटमर। 10th क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्हेल्म वोंट प्राइमरली नॉन, कि विल्हेल्म वोंट को किस वजह से पहचाना जाता है। ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट फॉर्मल लेबोरेटरी ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है साइकोलॉजी के हवाले से बनाई थी। इससे पहले कोई भी साइकोलॉजी की लैब हमारे पास नहीं थी, मतलब कि कोई भी ऐसी फॉर्मल सेटिंग नहीं थी जहाँ पे साइकोलॉजी के हवाले से रिसर्च की जा सके। फिर विल्हेल्म वोंट ने सबसे पहली लेबॉर्ट्री साइकोलॉजी को दी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। अब देखें, ऊपर जो था फर्स्ट क्वेश्चन उसमें सवाल वही है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है 11th में भी, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास और थे, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास और हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस ये देखना है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी मेंटल प्रोसेसेस या बिहेवियर। 12th क्वेश्चन इज, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक, कि साइकोलॉजी का जो वर्ड है उसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रीक से आया है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, कि कौन कौन से दो ऐसे वर्ड्स हैं जिससे साइकोलॉजी को लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ए, साइक एंड लॉगिया या लॉजिया। ग्रीक वर्ड साइक मीनिंग, साइक का क्या मीनिंग है। सी, ब्रेथ, स्पिरिट, सोल, स्पिरिट या सोल इसका साइक का मतलब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ग्रीक वर्ड लॉजिया मीनिंग द, कि लॉगिया या लॉजिया का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ समथिंग, यानी अगर हम साइक और लॉगिया को मिलाकर पढ़ें तो स्पिरिट या सोल की स्टडी। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट focused on identifying and examining the fundamental components of conscious experience such as sensation, feelings and images was structuralism, जिसकी बुनियाद विलियम वोंट ने रखी थी। और जो हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले वो फोकस करते हैं कि ब्रेन को पार्ट्स में डिवाइड करके उसके स्ट्रक्चर को बेसिकली वो स्टडी करते हैं। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड, ये अगेन वही रिपीट हो रहा है। 18 हमारे पास है, जे.बी. वॉटसन बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्योंकि वॉटसन जो थे वो बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के से बिलोंग करते थे, तो उनका ये कहना है कि साइकोलॉजी की स्टडी में बिहेवियर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बिहेवियर क्या है, हमारा जो अपेरेंटली जिस किस्म का हम बिहेव कर रहे होते हैं वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज माइट सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग टू पिक हिज मदर अप एट द एयरपोर्ट was Henry's unconscious way of saying that he did not welcome her visit। तो ये अगर जहाँ पे भी अनकॉन्शियस की बात हो रही है तो वो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट की बात होती है, क्योंकि उन लोगों ने ही सबसे पहले अनकॉन्शियस की बात की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, साइको एनालिटिक। Freud, a tennis coach, insists that he can make any reasonably healthy individual into an internationally competitive tennis player। Fred is echoing the thoughts of J.B. Watson। इसका करेक्ट आंसर है बी, जे.बी. वॉटसन, क्योंकि बिहेवियरिस्ट का कहना यही था कि वो जो है हम किसी भी चीज़ को देख कर सीख कर हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। 21st है, टेबुला रासा इज़ अ टर्म टेकन फ्रॉम लैटिन दैट लिटरली मीन्स अ ब्लैंक स्लेट, कि इंसान जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसके माइंड पे आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख के उसको एक अच्छा इंसान, कंस्ट्रक्टिव इंसान भी बना सकते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को आप डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। हु सेड द माइंड इज़ अ ब्लैंक स्लेट, ये ब्लैंक स्लेट या टेबुलर रासा की टर्म किन्होंने दी थी, जॉन लॉक। बी इसका सही जवाब है। 23rd है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर character and intelligence are inborn and inherited। प्लेटो। डी इसका सही जवाब है। Which of the following is a statement which Skinner's followers would agree? Free will is an illusion। 25th है, the beginnings of modern psychology were based on which of the following influences? के साइकोलॉजी की बुनियाद में कौन से सब्जेक्ट्स का ज़्यादा हाथ था? फिलॉसफी, फिजियोलॉजी एंड साइको फिजिक्स। ए इसका सही जवाब है। 26th है, द एबिलिटी टू फील व्हाट द क्लाइंट फील्स इज कॉल्ड एम्पथी। सी इसका सही जवाब है, यानी कि आपका क्लाइंट जो फील कर रहा है आपने भी वो फील करना है, तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी? एम्पथी। 27th है, डैश इज़ फाउंडर ऑफ रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी REBT किन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? एल्बर्ट एलिस ने दी थी। बी इसका सही जवाब है। 28th इज डैश इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन एंग्जाइटी, अराउजल एंड लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है ए, गाबा। 29th इज फोकसेस ऑन द अनकॉन्शियस forces that drive or motivate human behavior। साइकोडायनामिक मॉडल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो साइको एनालिसिस वाले हैं वो अनकॉन्शियस पे बात करते हैं, तो इसका सही जवाब है ए, साइकोडायनामिक मॉडल। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंपेरेबल एक्सपोजर एंड कंपैरिजन ग्रुप्स इज कॉल्ड मैचिंग। इसका सही आंसर है डी, मैचिंग। 31st है, डैश गिव द कंसेप्ट दैट ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लर्निंग द लैंग्वेज इज इनेट। नोम चॉम्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बी इसका सही जवाब है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमनिज्म जो था स्कूल ऑफ थॉट, उन्होंने
उनका जो ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू था। उनका बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स पे एतराज़ ये था कि बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स गुजरे हैं उन्होंने जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स करके और उनको ह्यूमंस पे जनरलाइज किया। तो इन लोगों ये लोग जो थे ह्यूमनिज्म वाले, वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही वैल्यू करते थे, ह्यूमन को बहुत ही वैल्यू देते थे। डॉक्टर राय Daniel Carroll studies the diagnosis, causes, treatments and prevention of mental illnesses. Which type of psychologist is Dr. Ray Daniel Carroll? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। जाहिर सी बात है क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम डायग्नोस कर रहे होते हैं किसी भी जो है हमारा मैल अडाप्टिव बिहेवियर, उसकी कॉजेज़ बता रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं और प्रिवेंशन की बात कर रहे होते हैं। 34th question is, which one of the following models believes that behavior is motivated by inner forces over which individuals have little control? साइकोडायनामिक मॉडल, जैसे कि साइको एनालिसिस वालों का जो है वो हमारी ईगो, सुपर ईगो पर फोकस कर रहे होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस पे फोकस कर रहे होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस की डिज़ायर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, जिनको एक इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और जब वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसके नतीजे में फिर कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो वो एक सेपरेट बहस है। तो इसका सही आंसर है बी, साइकोडायनामिक मॉडल। 35th है, the tendency to view one's own group as superior to others and as the standard for judging the worth of foreign ways is known as ethnocentrism. इसका करेक्ट आंसर है बी। 36 है, the study of the endocrine system and genetic mechanisms would most likely be undertaken by a physiological psychologist. यानी कि इसमें चूँकि हमारे जो है बॉडी सिस्टम को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? डिस्क्राइब, कंट्रोल, प्रिडिक्ट, ये तीनों के तीनों ही साइकोलॉजी के गोल्स कंसीडर होते हैं। John believes that the more students drink, the more they are apt to be involved in dangerous sexual activity. Which goal of psychology is at work? कि इस सारी सिचुएशन में देखें, सारे फिनोमेना में देखें कि साइकोलॉजी का कौन सा गोल जो है वो काम कर रहा है। तो इसका आंसर है सी, प्रिडिक्ट, क्योंकि जॉन प्रिडिक्ट कर रहा है कि जितना स्टूडेंट्स ड्रिंक करेंगे उतना ही वो डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। 39 है, विच गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट पावरफुल? इसका सही आंसर है सी, कंट्रोल। 40th हमारे पास है, व्हेन एडवर्ड टिचनर फाउंडेड अ साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ही यूज्ड द अप्रोच कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। क्योंकि टिचनर भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। 41 हमारे पास है, विच अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रिलाइड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन? इंट्रोस्पेक्शन की टर्म भी स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? मुशाहिदा बातन, यानी कि हम खुद के बारे में जितना हम अपनी सेल्फ के बारे में खुद आगाह होते हैं उतना कोई भी दूसरा शख्स आगाह नहीं होता। आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट के सामने भी बैठे हैं तो आप उसको अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उसके सामने खुद ही डिस्क्राइब करेंगे, और वो आप तब डिस्क्राइब करेंगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और ये इंट्रोस्पेक्शन की टर्म स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने डिफाइन की थी। 42 है, रादर देन रोड लर्निंग वी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। दिस स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वाले जो थे वो स्ट्रक्चरलिज्म वालों के ऑपोजिट थे। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ब्रेन या माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और फंक्शनलिज्म वाले उसके फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, यानी उसके फंक्शंस पे फोकस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूडेड इमोशंस, सेल्फ विल, वैल्यूज एंड इवन रिलीजियस एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस? इसका भी आंसर है ए, फंक्शनलिज्म। 44 है, हु प्रपोज्ड कंपिटिटर टू लियोन फेस्टिंगर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी? अच्छा, ये जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी,
ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये किन साइकोलॉजिस्ट ने पेश की थी, तो वो थे लियोन फेस्टिंगर्स, और उनके जो कंपटीटर थे वो कौन थे, ए रेल बैम। अगला हमारे पास है 45, हु क्रिएटेड आइडेंटिटी कंट्रोल थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है बी पीटर बर्क। 46 है, हु इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस। इसका करेक्ट आंसर है सी रॉबर्ट सियाल्डिनी। 47 is one of the reasons to study psychology is to understand the human mind and how it works। अब बेसिकली जो है ये भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन ही हमारे पास आ गई है कि साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हाउ इट वर्क्स, और फिर वो कैसे वर्क करता है और हमारे बिहेवियर्स कैसे शो होते हैं। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर, ब्लिंकिंग इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट। यानी कोवर्ट बिहेवियर कौन से होते हैं, जो अपेरेंटली नज़र आ रहे होते हैं, तो हमारी जो है लाइट को देखकर आईज ब्लिंक करना, उसको कोई और बंदा भी देख के नोट कर सकता है, तो ये हमारा कोवर्ट बिहेवियर है, तो ए इसका सही आंसर है। 49 इज द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल बिहेवियर। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो बी इसका सही जवाब है। 50th है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आर देयर इन एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस जो हैं वो एरिक्सन ने डिफाइन की हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपको समझ भी आया होगा और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगा, और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें और पेपर को पास करने की कोशिश करें। आप लोगों की दुआएं चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।